उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। दूसरे कार्यकाल का 3 साल और पहला 5 साल, यानी ये टोटल 8 साल बेमिसाल रहे। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा देश के सामने रखा है। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तिका का विमोचन भी किया और सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इस विशेष कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी उपस्थिति रही। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी बदल गया? कानून व्यवस्था कितनी सुधरी? दंगा और हिंसा पर कितना नियंत्रण हुआ? अर्थव्यवस्था में कितना उछाल आया? निवेश कितना बढ़ा? आज इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की जा रही है आंकड़ों और तथ्यों के साथ। तो पहला बदलाव ये देखिए, 8 साल में जो बदलाव हुए हैं हम आपके सामने रख रहे हैं कि 8 सालों का सबसे बड़ा कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, माफिया का सफाया हुआ, दंगा मुक्त बन गया यूपी, क्योंकि योगी सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि अब ज्यादा दंगाई पैर पसार सके। बीते 8 सालों में प्रदेश संगठित अपराध का ग्राफ यहां पर देखा गया, प्रदेश में तेजी से गिरा है। अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसे कानून का सख्ती से पालन किया गया है। नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश की गिनती अब सुरक्षित यानी सेफ स्टेट की लिस्ट में होने लगी है। सुरक्षित राज्यों में उत्तर प्रदेश को देखा जाता है। दंगा मुक्त यूपी, ये सभी ने देखा। 8 सालों में कोई बड़ा दंगा नजर नहीं आया। अगर यूपी के एक दशक पीछे देखें तो दंगों की घटनाएं काफी चर्चा में रही है, लेकिन योगी सरकार के इन 8 सालों में प्रदेश में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि जहां पहले दंगे आम बात थी, वहां अब कानून का राज है। धार्मिक पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिला है। यूपी आस्था का केंद्र बन चुका है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी बीता हुआ महाकुंभ का महाआयोजन रहा है। योगी सरकार के कार्यकाल में धार्मिक पर्यटन को खास महत्व दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य विकास हुआ, मथुरा वृंदावन में सौंदर्यीकरण जैसी परियोजनाओं ने यूपी को धार्मिक पर्यटन का हॉटस्पॉट बना दिया है। आपको याद होगा कि प्रयागराज जब महाकुंभ में लोग जा रहे थे तो बाकायदा काशी और अयोध्या का भी दर्शन करना नहीं भूल रहे थे। तो यह धार्मिक पर्यटन का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया था। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों की माने तो अयोध्या और काशी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रयागराज महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन रहा। महाकुंभ में इस बार 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। इतना ही नहीं, अब अर्थव्यवस्था और निवेश की भी जरा बात कर ली जाए तो क्योंकि अर्थव्यवस्था पटरी पर रही, निवेश में उछाल आया, तो योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। सरकार के अनुसार यूपी का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी देश की कुल जीडीपी का 9.2 यानी 9.2% हो चुका है। निवेश के मामले में भी प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। सरकार का कहना है कि बीते 8 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिससे लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। बीजेपी का उत्सव इस सब चीजों को लेकर जो ये 8 सालों की उपलब्धियां रही हैं, उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन चुका है, उस राह पे लगातार चल रहा है। इसे लेकर बीजेपी अब उत्सव भी मना रही है, लेकिन इस उत्सव में आगे की बहुत सारी महत्वपूर्ण रणनीति भी है। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर यूपी बीजेपी 14 अप्रैल तक उत्सव मना रही है, जिसमें सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का अभियान जारी रहेगा। पार्टी जिलों में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि लोगों को सरकार की नीतियों की जानकारी दी जा सके। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों के लिए भी 8 सालों में बहुत कुछ किया है। 8 सालों में उनकी आय दोगुनी करने के लिए तमाम उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया, जिसकी धार और रफ्तार उत्तर प्रदेश के विकास के साथ भी जुड़ती हुई नजर आई। ये 8 साल कितने बेमिसाल रहे और क्या कुछ खास इन 8 सालों में रहा, खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सामने रखा। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, ये आप भी सुनिए। 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए
व्यापक आंदोलन चलते थे। किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत हर अन्नदाता किसान को, उनके परिवार के सदस्यों को, बटाईदार को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर किया कि अगर कभी बाढ़ से, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या वन्य जीव संघर्ष में उनकी दुखद मौत होती है तो सरकार इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी देगी। और आज हम लोग लगातार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को आच्छादित किए हुए हैं। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है। और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गोवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विगत 8 सालों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं। भयमुक्त शासन का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में दिया था, आज हम कह सकते हैं जन जन में सरकार का भरोसा है, कानून पर भरोसा है और लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और प्रगति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष केवल जाति की राजनीति करता रहा, गुंडागर्दी की राजनीति करता रहा, भाई भतीजावाद की राजनीति करता रहा, अपराधियों की पौवारा थी। समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है, उनका उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और योगी सरकार में जिस तरीके की उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के खाते में जुड़ी, उसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर चला दिया है। विकास की रफ्तार और धार निरंतर सतत जारी है। विपक्ष इस पर राजनीति खूब कर रहा है। अब इस पर किस तरीके की राजनीति होती है, इस